आहिजा, इफ यू डोंट माइंड, तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए खाना देखोगी? मैं ये कॉल अटेंड करूँ? हाँ श्योर, क्यों नहीं। थैंक यू। पीछान, तुम आज दफ्तर नहीं गए? जी वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है बीजान। हम सब जानते हैं। उस औरत को तुम्हें छोड़ते हुए जरा शर्मिंदगी नहीं हुई, और तुम हो उसकी याद में मुंह लटकाए बैठे। हमें इस किस्म के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। शफकत, कल से तुम दफ्तर जाओगे, और ये अपनी शक्ल और अपना हुलिया ठीक करो। तुम हमारे बेटे हो, किसी बीवी के गुलाम नहीं। जी बीजान। चलो इसको ला दो। अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेट की मदद से सारा खाना बन गया। अब आधा घंटा रह गया सबके खाना खाने में। अल्लाह करे बीजान को खाना पसंद आ जाए। गॉड प्लीज। मजा आ गया। पहले तो मैंने सुना था कि सिर्फ औरत ताकतवर होती है, आज तो देख भी लिया। औरत में जितनी ताकत होती है ना, उसका मुकाबला तो मर्द भी नहीं कर सकते। अब तुम देखना मेरा जोर कहाँ तक चुका। मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। सही कहा। ये तो भी एक एक्ट था, क्लाइमेक्स तो भी बाकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने काम को खत्म करें, कहीं ये ना हो हमारा पोल खुल जाए। तुम जब भी बोलना गलत ही बोलना। शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लिया करो। अच्छा बाबा सॉरी, खुद तो केक खा रही हो, मेरे लिए भी कॉफी का ऑर्डर कर दो। हाँ क्यों नहीं। Excuse me? कुलसुम कहाँ है? बीजान वो मेडिसिन खा के सो रही है। ये वक्त है सोने का। बीजान आपको तो पता है ना कि ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। ये पहली औरत है जिसका बेबी हो रहा है। ये आखिर हम भी तो थे। ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, बेवक्त सो जाना। ये सिर्फ बहाने हैं, बस आराम करने के लिए। खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल में हमें खाना खा लेना चाहिए, नेमत तो देर से आएगा। वैसे रिमशा, आज तुमने जो अच्छा बनाया है ना खाने में, बीजान को सबसे पहले वो ही चेक करवा दो। मैंने तो सभी कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की।
सरसों के साग में जायका है। बिरयानी भी बुरी नहीं। ये अपना हाथ आगे कर। खुश रहो। हम उम्मीद करते हैं तुम इस खानदान के रस्म रिवाज को ऐसे ही आगे लेके चलो। ये क्या है बीजान? हमारे घर की नई बहू जब भी पहली बार खाना पकाए हम उसे तोहफा जरूर दें। लेकिन बीजान, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये रख लो। ये इसमें बीजान का प्यार ही नहीं बल्कि उनकी दुआएं भी हैं। थैंक यू बीजान। तुमने तो कहा था कि यहाँ तमाशा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो तारीफों के पुल बन रहे हैं। शट अप, मुझे खुद नहीं समझ है ये अचानक क्या हो गया है। आओ ना, आओ। तुम अपने कह के लगाना बंद करोगी तो मुझे कुछ सोचने भी दोगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल नहीं भूलती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इतनी बड़ी प्लानर से भी गलती हो सकती है। अच्छा ये बताओ, तुमने नमक तो डाला था ना? तुम्हें मैं शक्ल से पागल नजर आती हूँ? अरे मैंने अपने हाथों से खाने में नमक डाला था। अच्छा तो फिर हवा में उड़ गया। उठो यहाँ से, जाओ मेरे कमरे से। मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ, तुम बैठी मेरे मजाक उड़ाई जा रही हो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, निकलो यहाँ से। आइज़ा रिलैक्स, आई एम सॉरी। देखो मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जो हम चाह रहे थे उसके बिल्कुल उल्ट हुआ। देखो रिमशा इतनी मासूम नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। यहाँ तो वो तुम्हारे इरादे समझ गई है या फिर नहीं? नहीं नहीं, रिमशा इतनी चालाक तो नहीं, मगर अब मुझे पता करना ही हो खाना ठीक कैसे हुआ। तो सोच क्या रही हो, इसका पता लगा। सरप्राइज भाई, इतना सारा खाना तुमने अकेले कैसे बना लिया? It's called magic। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें खाना कैसा लगा। ठीक था, तुमने बना लिया तो। What do you mean? खैर, बीजान को खाना अच्छा लगा है, मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं। Yeah, that's true। असल बात ये है कि बीजान को खाना पसंद है। I'm so happy यार। बीजान ने आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बस अब तुमने उनके दिल में जगह बनानी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसी से बनवाया था खाना? मत। बीजान,
मैं एक फैसला करना चाह रहा हूं, एक बहुत बड़ा फैसला। उम्मीद करता हूं कि आप एतराज नहीं करेंगी। गलती मेरी है क्योंकि मैंने खुद इस मुसीबत को अपने गले का फंदा बनाया हुआ है। मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। रहमत, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ बैठो। क्या हो गया बेटा? जान, आपको डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं एक बिजनेस डील की वजह से बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इनकार करता हूं तो मुश्किल है, इकरार करता हूं तो भी प्रॉब्लम है। बेटा, बिजनेस के मामले में तुम्हारे अब्बा का एक असूल था। वो कहते थे कि जो भी बिजनेस का फैसला हो वो दिल से नहीं दिमाग से होना चाहिए। तुम अब तक बहुत अच्छा बिजनेस संभालते रहे हो, इतना बढ़ाया है तुमने बिजनेस, वही करो बेटा जो अब तक करते आए हो। जी बीजान, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। कहो, क्या बात है? बीजान, मेरा एक दोस्त है, वो शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरी लड़की में इन्वॉल्व हो गया है और अब वो उसे शादी करना चाह रहा है, लेकिन चूंकि वो एक शरीफ आदमी है इसलिए दिल ही दिल में पहली बीवी को धोखा देने का एहसास भी है। अब आप बताएं कि उसे क्या करना चाहिए। बेटा, बीवी शोहर की जिंदगी बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। मेरा जाती ख्याल है कि अगर एक मियाँ बीवी में ना बननी हो तो उन्हें चाहिए कि वो अलहदगी इख्तियार कर ले। ठीक है, तब इस मुसीबत से तो बेहतर है ना। थैंक यू बीजान, आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतार दिया। मैं अपने दोस्त को समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो भी मुतमईन होगा। चलिए जाएं, आप रेस्ट कीजिए। आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक बार फिर माजरत। शब बखैर। शब बखैर। ओहो, बड़ी खिदमतें हो रही हैं बीजान की। चाय बना रही हो उनके लिए? वैसे कल तो बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। बीजान तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। थैंक्स गॉड। और खास तौर पे वो सरसों का साग तो बहुत लजीज बना था। आई एम ग्लैड। एक्चुअली वो टेबल लगाते हुए मुझसे गिर भी गया था। लास्ट मोमेंट्स था, दोबारा बनाना पड़ा, बट आई एम ग्लैड इट वाज अ सक्सेस। एग्जैक्टली, गुड जॉब, वेरी गुड। ठीक है, तुम चाय लेके जाओ, मैं भी जाती हूँ। आपको फोन आ रहा है। कहाँ चले जाते हैं ये? कब से फोन बज रहा है इनका?
कहीं कोई जरूरी फोन ही ना हो। एक तो पता नहीं अजीब तरह से नंबर सेव करते हैं, समझ ही नहीं आती। तुम्हें क्या हुआ? गिनबूट देख लिया चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा मत बताओ, मैं तो ऑफिस के लिए तैयार होने जाऊं। हाँ ये फोन दो मेरा। ये औरत कौन थी?